Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about that interface. Now in this video we will discuss about the exception handling. Exception handling is one of the important topic in Java programming language because it will be a handle over program. When our normal program will be continuously working, then anyone entrapped in our program, exception handling topic will be important any programming language, because it will be not disrupting your normal flow of our program, like anyone error in important in programming. So we will discuss about the each and everything in this tutorial. What's an exception handling, how to handle the exception in a Java programming. So first we will discuss about the little bit theoretical part, then we will move on the example. So एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, अगर हम इसका मीनिंग ही देखें, एक्सेप्शन मतलब कोई सा भी एरर उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन. एक्सेप्शन कोई एरर जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसको आप हैंडल कर रहे हो विद द प्रोग्राम के अंदर, विद इन प्रोग्राम. लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज़ वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर. जो रन टाइम एरर आती है, कंपाइल टाइम एरर आ रही है, उनको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं. जैसे नॉर्मली हम अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई सी भी एरर आती थी तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते थे. जैसे रन टाइम एरर पे आती थी कोई एरर, उसको हैंडल नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे पास ऐसा भी है कि मैकेनिज्म है हमारे पास, हम उस एरर को हैंडल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को स्मूथली चला सकते हैं. तो इसलिए जावा ने हमें ये फीचर दिया कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को नॉर्मली चला सकते हो और उस एरर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बावजूद आपका प्रोग्राम चल जाएगा. सो व्हाट्स एन एक्सेप्शन इन जावा? डिक्शनरी मीनिंग एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. यस, कोई सा भी एरर आई उसी को हम कह सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन. इन जावा एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम. बिल्कुल. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रो एन रन टाइम. मतलब जब भी हमारे कोई एरर आती है रन टाइम पे, वो क्या हमारे प्रोग्राम को नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का चलने का, हाँ ये चल गया, ये उसके बाद ये स्टेटमेंट, बीच में एरर आ जाती है तो उसको डिस्टर्ब करने का जो हमारे प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है किसी भी रन टाइम एरर के थ्रू, तो उसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. बस नॉर्मल सी बात है. इसको हम देखेंगे कैसे हम यूज़ में लें एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको ईजिली ये अंडरस्टैंड हो जाएगा. व्हाट्स एन एक्सेप्शन हैंडलिंग? ये तो एक्सेप्शन की मीनिंग थी. व्हाट्स एन एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने डिस्कस किया, ये पावरफुल मैकेनिज्म है जो रन टाइम एरर्स को क्या करता है, चेक करता है. जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. मतलब कभी कभार हमारा क्लास ही नहीं मिलता है तो वो उसकी एरर आती है. जैसे आपने किसी नाम से क्लास बनाया, फिर उसको रन कर रहे हो किसी और नाम से, तो वो मिलेगा ही नहीं. तो कौन सी एरर आई? कंपाइल तो हो गई, रन करा रहे हो मेन क्लास को तो एरर आती है वहाँ पर क्लास नॉट फाउंड, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है उस पैकेज के अंदर या उस फोल्डर के अंदर वो क्लास होती नहीं है, तो आप उसको नहीं ला सकते. इसलिए हमारे पास एरर आती है क्लास नॉट फाउंड. ये आपके पास एग्जाम्पल है रन टाइम एरर को कैसे हम पहचान लें. एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या एडवांटेजेस हो सकती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के? द कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल फ्लो ऑफ ओवर प्रोग्राम. जो भी आप प्रोग्राम करते हो उसको मेंटेन करने के लिए जो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हो वो एक एडवांटेज है. आप अपने प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हो, आप अगर एरर आ भी जा रही है उसको हैंडल करके उस प्रोग्राम को चलने दे रहे हो, तो उससे वही मेन एडवांटेज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि आपके फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ये डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको हैंडल कर लेता है. एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग नॉर्मली डिस्टर्ब टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम. That is why we need to handle exception. Let's consider the scenario. Example के लिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सपोज 10 स्टेटमेंट का प्रोग्राम है. हमने वाइड मैन लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, उसके बाद हमने कोई 10 लाइनों का कोड लिखा, हमें बीच में किसी लाइन में एरर आ गई.
पहले 2-4 लाइन तो चल गई, कंपाइलर ने तो उनको एग्जीक्यूट कर लिया, बट 5वीं लाइन या 6ठी लाइन या 10वीं लाइन पे या दूसरी लाइन पे कोई से भी एरर आ गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, उस एरर ने हमारे प्रोग्राम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, चलने से रोक दिया। तो उस एरर को आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन में डाल सकते हो, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो। तो वो क्या कर सकता है, ट्राई कैच ब्लॉक इसी का एक कीवर्ड है जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन को ले सकते हो, हैंडल कर सकते हो। वो मैं आपको भी बता दूंगा कितने हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को हम एक किसी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको छोड़ के बाकी जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो यही मेन रीज़न है, यही एडवांटेज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सपोज देयर आर द 10 स्टेटमेंट इन अ जावा प्रोग्रामिंग एंड एक्सेप्शन ऑकर्स एट स्टेटमेंट 5, द रेस्ट ऑफ कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज statement 6 and 10 will not be executed. However, we perform the exception handling, the rest of statement will be executed. That is why we use the exception handling in Java. I hope आपको ये समझ आया होगा ये एग्जाम्पल। फिर है hierarchy of Java exception classes। इसका किसका, हायरार्की ऑफ जावा एक्सेप्शन क्लासेस। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ कि आपको ये दिख जाए। जैसे हमारे पास है यहाँ पर जावा जावा लैंग throwable class is a root class of Java exception handling, inherited by two subclasses, exception and error. The hierarchy of Java exception class, like throwable class is a parent class of exception handling. अगर आप exception देखोगे वो कहाँ से आ जाती है, throwable class से, वो हैंडल कर लेती है। जैसे हमारे पास पैकेज होता है, स्कैनर हमारे पास क्लास है, वो हमें यूटिल कराता है प्रोवाइड, जिससे हमारे पास जावा आईओ क्लासेस आईओ पैकेज होता है ना, AWT पैकेज, वो हमें प्रोवाइड करा। जैसे हमारे पास एक थ्रोएबल पैकेज है, थ्रोएबल क्लास है जो जावा लैंग के अंदर पाया जाता है। तो उसमें जो थ्रोएबल क्लास है वो पेरेंट क्लास है किसकी, एक्सेप्शन हैंडलिंग की। फिर उसके पास सब क्लासेस है, एक्सेप्शन और एरर क्लास। अगर हम एक्सेप्शन क्लास की बात करें, एक्सेप्शन क्लास के अंदर सब क्लासेस हैं, जैसे आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन पे हमारे पास और सब कैटेगरीज है, लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। इनको हम देखेंगे ये कैसे आ जाते हैं, लाइक रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये कब आती है, जब आप JDBC के साथ काम करते हो, जब SQL कनेक्शन आप मतलब करते हो, तब जाकर आपको ये IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन का पता पड़ेगा। अभी तो हम SQL पे पहुँचे नहीं कि हम डेटाबेस को कनेक्ट करवाएं, तब जाकर इनका आपको पता चलेगा ये एक्सेप्शन कैसे आते हैं। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन, ये तो हमने पढ़ी हुई है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब हमने एरे पढ़ा होगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन से हम फेमिलियर होंगे कि हमारे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो हमने लिया हुआ है, वो एक्सेप्शन हमने पता है। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या है, नंबर मिसमैच है, जैसे अगर यूज़र ने दिया 10, तो ये तो सीधा अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हो स्ट्रिंग में, आप दे रहे हो करेक्टर, तो क्या हो जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मतलब एरे की साइज़, अगर हमारे एरे की साइज़ 5 है, हम छठे कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, छठे इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ऐसे एरर के अंदर हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो एरर आती है, वर्चुअल मशीन एरर आती है, आउट ऑफ मेमोरी एरर आती है, ये सब एरर्स आती है एक्सेप्शन में। ये एक्सेप्शन क्लास में प्रोवाइड करवाता है। थ्रोएबल क्लास के अंदर दो कैटेगरीज हैं, जैसे एक्सेप्शन, एरर्स, उसके अंदर सब कैटेगरीज है, ये भी क्लासेस है, एक्सेप्शन और एरर, ये भी क्लासेस है। यहाँ पर लिखा है द जावा लैंग थ्रोएबल क्लास इज अ रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शन hierarchy inherited by two subclasses, exception and error class. Those are also classes, exception and error will be also classes. Then hierarchy of a Java exception and Java exception classes. ये hierarchy of Java exception classes के parent class इसका कौन है, throwable class, और exception error class भी इसके सब classes है, ये जिनको extend कर रहा है। exception handling exception class extend कर रहा है throwable class को, error class
एक्सेप्शन मतलब एक्सटेंड कर रहा है थ्रोएबल को। तो अब मूव करते हैं दूसरे स्लाइड पे। फिर है टाइप्स ऑफ जावा एक्सेप्शन, checked exception, unchecked exception, or error. Checked exception are the classes that directly inherit the throwable class, like IO exception, SQL exception. These are the checked exception. Like checked exception are checked at the compile time. ये compile time पे check होती है। जैसे आपने कनेक्शन बनाया, compile हो गया, फिर उसके बाद आप execute करना चाह रहे हो तो कंपाइल नहीं, रन टाइम पे नहीं, ये कंपाइल टाइम पे आता है। जैसे आप कंपाइल टाइम करते हो आपको ये प्रोवाइड करवाता है कनेक्शन इज़ नॉट फाउंड आईओ एक्सेप्शन, ये एरर आप ले सकते हो। आईओ एक्सेप्शन या एसक्यूएल एक्सेप्शन, वो बोलेगा आपका ड्राइवर नहीं मिल रहा है। एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन मतलब ये ड्राइवर नहीं मिल रहा है, वो कुछ सिनेरियो में एरर देता है, वो एक्सेप्शन देता है। तो वो कौन सी टाइम, वो चेक्ड एक्सेप्शन आर कंपाइल टाइम, जो कंपाइल टाइम पे आती है। और unchecked exception, the class that inherit the runtime exception are known as an unchecked exception. For example, arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bound exception, etc. These are the unchecked exception. ये हमें चेक्ड करने, अनचेक्ड है ना, तो हमें इनको हैंडल करनी पड़ती है। हम यहाँ से नहीं दे सकते कि हाँ हमारे पास आईओ एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये हमें पता है, बट ये हमें नहीं पता, ये अनचेक्ड है। that classes inherit a runtime exception are known as an unchecked exception. अर्थमेटिक है, ये मैंने आपको बता दिया। इनको हैंडल कैसे करते हैं वो हम करते हैं कंपाइल टाइम, बट दे आर चेक्ड एट रन टाइम। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम। जो भी अनचेक्ड होते हैं ना वो कंपाइल टाइम पे नहीं, वो कंपाइल तो हो ही जाता है। जैसे आपके पास एरे इंडेक्स आउट बाउंड आता है, जब आप एग्जीक्यूट करते हो तब जाकर वो एरर आपको सामने आ जाती है, बट दे आर द चेक्ड एट रन टाइम। जब आप रन कराते हो प्रोग्राम को तब ये एरर आपको प्रोवाइड। एरर इज ए रिकवरेबल सम एग्जांपल्स ऑफ सम आउट ऑफ द एरे, आउट ऑफ द मेमोरी और वर्चुअल मशीन एरर्स एट्सेट्रा, ये होते हैं एरर्स। ये हमने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, बट हम देखते हैं इनको भी यहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे आने वाले, जैसे हम JDBC कनेक्शन करते हैं तब जाकर इनका काम होता है, या कुछ एडवांस में हम चीज़ें करते हैं जावा के साथ, जैसे AWT का यूज़ करते हैं तब जाकर इनको हमें पता चलता है कैसे हमें आता है आउट ऑफ मेमोरी एरर या वर्चुअल मशीन एरर। ये हमें अभी नॉर्मली में हम इनको यूज़ नहीं लेते। फिर हमारे पास जावा एक्सेप्शन कीवर्ड्स, हमारे में जावा को में कुछ कीवर्ड्स है, जैसे ट्राई ब्लॉक है। ट्राई किस काम आता है? ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू इनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन इफ एन एक्सेप्शन ऑकर्स विद इन द ट्राई ब्लॉक, उसको ये हैंडल कर लेता है। किसको? फ्लो। Try block is used to enclose the code that might throw an exception if an exception occurs within the try block. और कैच क्या करता है? कैच, द कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन, इट मस्ट बी अ preceded by the try block, which means it we cannot use catch block alone, it can be followed by finally block later. जैसे हमारे पास ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने किसी भी कोड को किया, अगर हमें वहाँ पर एक्सेप्शन आती है, उसको कैच करने में कौन काम करता है? कैच कीवर्ड, जिसके अंदर वो एक्सेप्शन आप ले सकते हो। ट्राई के अंदर आप कोड कर सकते हो, अगर एक्सेप्शन आ रही है तो वो कैच कौन करेगा? कैच ब्लॉक। बट कैच ब्लॉक के साथ आप एक और कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, फाइनली कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड क्या करता है? अगर आपके पास एक एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, मतलब आप चाह रहे हो कि मेरे को यार ये प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट तो ही चाहिए, तो आपको वो फाइनली ब्लॉक लगाकर वो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, भले आपके पास कितने से एक्सेप्शन क्यों नहीं आ रहे हो, वो चले ही जाएगा वो स्टेटमेंट। इसलिए फाइनली का यूज़ करते हैं हम लेटर, लास्ट में। जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है, फाइनली द फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम, इट्स एग्जीक्यूटेड whether an exception is handled or not। आप एक्सेप्शन हैंडल करो या ना करो फिर भी ये चल जाएगा। फाइनली ब्लॉक। थ्रोज, थ्रो, द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ये भी हम देखेंगे, इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तब आप इनको ईजी वे में आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। थ्रोज और थ्रो, द throws keyword is used to declare exception if specific that there may be occurs an exception in a method। इनको अब हम किसके थ्रू देखेंगे? एग्जाम्पल में देखते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द
एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लासेस को देखते हैं, जो भी बाकी कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।